आपके लिए मैं एक हेयर रेमेडी लेकर आई हूँ। आपने इस रेमेडी को ज़रूर बनाना है। आजकल बालों का वाइट होना बहुत आम है। छोटे-छोटे बच्चों के बाल वक़्त कबल अज़ वक़्त वाइट हो जाते हैं। बालों का गिरना, बालों का झड़ना, बालों की खुश्की, सिकरी वग़ैरह बहुत आम है। बाल बहुत जल्दी बढ़ते नहीं, ग्रोथ नहीं होती बालों की। इसलिए मैं एक सस्ती सी रेमेडी लेकर आई हूँ। ये आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगी। आपने इस शैम्पू और हेयर स्प्रे को बनाना है और इस्तेमाल करना है। आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं कि आपने इसको किस तरह से बनाना है। फुल वीडियो को आपने वॉच करना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हानिता स्वाद। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को दोनों हाथों से समेटते रहें और उसका शुक्र अदा करते रहें। अब हम आज की रेसिपी की तरफ आते हैं। आज मैं 2 रेमेडीज़ बनाऊँगी जो कि हेयर के बारे में है, जो कि एक हेयर सीरम और एक हेयर शैम्पू। हेयर सीरम भी बनाएँगे और हेयर शैम्पू भी। उनमें जो-जो इंग्रीडिएंट्स हम ऐड करेंगे वो मैं बाद में स्टेप बाय स्टेप आपको बताती जाऊँगी और आपने उसी को फॉलो करते हुए ये शैम्पू और सीरम को बनाना है। सबसे पहले हम हेयर सीरम बनाएँगे। हेयर सीरम बनाने के लिए मैंने अमलतास की फली ली है। इसको मैं तोड़ लूँगी, तोड़कर इसके हमने जो सीड्स हैं वो निकालने हैं ब्लैक कलर के। इसको आप किसी हथौड़ी की मदद से इस तरह से तोड़ लेंगे। ये देखिए, इसमें ब्लैक कलर के जो सीड्स हैं वो हम निकाल लेंगे और जो ये ब्राउन कलर के हैं, तो ये हमने इस्तेमाल नहीं करने, ये हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। अमलतास की फली में से मैंने तमाम ब्लैक सीड्स निकाल लिए हैं। ये देखें, ये कुछ इस तरह से है। इसमें शाइनिंग है और जो ये ब्राउन से हैं, ये सारे हम वेस्ट कर देंगे, इन्हें हमने ऐड नहीं करना। तो अब इसको हमने सोक करना है, पानी में भिगोकर सारी रात के लिए इसको रख देंगे। अगर आप इसमें आंवला और सीकाकाई भी ऐड करें तो इसका बेहतरीन रिज़ल्ट आपको मिलेगा। जिस तरह से इसमें चमक है अमलतास की फली में, इसी तरह से आपके बालों में भी शाइनिंग आएगी, चमक आएगी, बाल बहुत खूबसूरत और मज़बूत हो जाएँगे, लंबे घने हो जाएँगे। अब इसको भिगोने के लिए आपको शीशे का बर्तन चाहिए। शीशे के जार में डाल दें या शीशे का गिलास ले लें, जो भी आपके पास मौजूद हो। मैंने शीशे का गिलास लिया है, तो उसमें मैं अमलतास की फलियाँ जो हमने निकाली हैं, ये हम इसको डाल देंगे। 1 मुट्ठी के करीब मैं इसमें आंवला ऐड कर दूँगी। 2 टेबलस्पून सिकाकाई इसमें ऐड कर देंगे और इसमें वाटर ऐड करेंगे और इसको हम सारी रात रख कर छोड़ देंगे। चम्मच से इसको मिक्स करेंगे पहले। इसको हम मिक्स करेंगे। ये देखें, मिक्स करते ही साथ इसमें ब्लैक कलर आना शुरू हो गया। तो अब इसको हम पूरी रात जब हम इसको रख देंगे तो ये ब्लैक कलर इसमें से निकल आएगा। इसको हमने सारी रात के लिए भिगोकर पानी में रख दिया था। अब इसको हमने पैन में निकाल लेना है और उसे कुक करना है। 1 गिलास पानी है, मज़ीद 1 गिलास वाटर और ऐड करेंगे और इसको हम पकाएँगे। आपने इसको किसी पुराने पैन वगैरह कोई रख लें पकाने के लिए तो उसमें पकाएँ और मज़ीद 1 गिलास और वाटर ऐड करूँगी और फिर उसको हमने पकाकर खुश्क करना है पानी को। जब दोबारा 1 गिलास रह जाएगा, 2 गिलास हो जाएँगे 1 डालने के बाद, जब 1 गिलास बाकी बच जाएगा तो हम इसे उतार लेंगे। अब उसमें ऐड करने के लिए हम एलोवेरा जेल इसमें से निकाल लेंगे। अगर आपको फ्रेश मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपके पास फ्रेश मौजूद ना हो तो आप बाज़ार से कोई भी एलोवेरा जेल ले सकते हैं। तो इसका हम निकाल लेंगे एलोवेरा जेल। ये देखें, एलोवेरा जेल हमने निकाल ली है। अब इसको हमने सीरम में ऐड करना है और शैम्पू में ऐड करना है। ये देखें, इसको पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और अब हाफ़ पानी खुश्क हो चुके हैं। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब मैंने 2 बाउल ले लिए और इसमें मैं इसे स्टेन कर लूँगी। आपने भी इसको स्टेन कर लेना है अच्छी तरह से। इसको प्रेस करके तमाम अर्क हम निकाल लेंगे। तो आपने जिसको शैम्पू बनाना है उसमें 2 टेबलस्पून के करीब मैं शैम्पू ऐड करके इसको मैं मिक्स करूँगी अच्छी तरह से। ये देखें, शैम्पू को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। आपने गरम-गरम में मिक्स करना है। अब इसमें एलोवेरा जेल ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के करीब और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब सीरम वाले बाउल में भी हमने 2 टेबलस्पून के करीब एलोवेरा जेल को ऐड करना है और इसको मिक्स करना है। अब इसमें 1 टेबलस्पून के करीब ग्लिसरीन ऐड करेंगे। ग्लिसरीन बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये हमारे बालों की खुश्की को दूर करता है। तो ग्लिसरीन आप इसमें ज़रूर ऐड करें, शैम्पू में भी और सीरम में भी, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब हमने जो शैम्पू रेडी किया है इसको हमने जग में ऐड करेंगे और जो मिक्सचर अमलतास वाला है उसको भी उसमें ऐड करके हम ग्राइंड करेंगे ताकि हमारा गाढ़ा सा शैम्पू, अच्छा सा शैम्पू रेडी हो जाए।
मिक्सचर को इसमें मैं जग में ऐड कर दूँगी। शैम्पू को मैंने ग्राइंड कर लिए है, अब इसको स्ट्रेनर की मदद से या किसी मलमल के कपड़े की मदद से हम छान लेंगे। इसको हमने स्टेन कर लिया है। ये मिक्सचर जो बच गया है इसको आपने वेस्ट नहीं करना है, इसको आप मेहंदी में डालकर भी लगा सकते हैं। खुश करके पाउडर बना के इसको रख सकते हैं और इसको दोबारा भी आप पकाकर दोबारा भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये जो शैम्पू है देखें कितना ज़बरदस्त हमारा ये शैम्पू रेडी हो गया है। अब इसको आपने किसी बॉटल वगैरह में डाल लेना है। देखें गाढ़ा भी हो गया है और बहुत अच्छा बना है। कलर देखें इसका ब्लैक बना है, बहुत आपके बालों का फ़ायदा देगा, बालों को लंबा करेगा, घना करेगा, बाल टूटना बंद हो जाएँगे। अब इसको बॉटल में ऐड करेंगे। इसको कवर कर देंगे और इसको हम रख देंगे। अब सीरम को हमने इस बॉटल में ऐड कर लेना है। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल है तो उसमें ऐड करें, सीरम बॉटल है तो उसमें ऐड करें। तो मैं इसको इसमें ऐड कर लूँगी। अब आपने शैम्पू और सीरम को किस तरह से यूज़ करना है, शैम्पू को आपने बाल वॉश करने से पहले इसको लगा लेंगे, थोड़ी देर रहेंगे ताकि इसका बेहतरीन रिज़ल्ट मिले। शैम्पू का ये है कि आपका फौरी तौर पे बाल ब्लैक नहीं होंगे। शैम्पू आहिस्ता-आहिस्ता कलर चेंज करेगा बालों का, पहले सिल्वर होगा, फिर ग्रे कलर होगा, आहिस्ता-आहिस्ता करके ब्लैक होगा। लेकिन जो सीरम है, सीरम आपका रिज़ल्ट बहुत जल्द देगा, लेकिन इसको आप तकरीबन 2 घंटे के लिए लगा कर छोड़ें। अगर आपके पास टाइम थोड़ा है, तो आप इसको घंटे के लिए लगाएँ और अगर पूरी रात आप इसको लगा सकते हैं, तो पूरी रात लगा कर छोड़ दें। उससे आपको और ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आपके पास स्प्रे बोतल मौजूद ना हो, तो आप कॉटन की मदद से भी इसको लगा सकते हैं बालों में अच्छी तरह से। और जहाँ तक आप इसको सेव करने का ताल्लुक है कि आप ये पूछेंगे कितने माह तक ये सही रह सकता है, ख़राब ना हो। तो इसको सर्दियों में तो ये 2 माह तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और गर्मियों में आप इसको 6 माह तक रख सकते हैं, बिल्कुल ठीक रहेगा। इसको ठीक रखने के लिए आप इसमें सोडियम बेंज़ोएट प्रिजर्वेटिव इसमें ऐड कर सकते हैं। उसकी थोड़ी मिकदार आपने इसमें ऐड करनी है, उससे आपका ये 6 माह तक ख़राब नहीं होगा, शैम्पू और या स्प्रे जिसमें भी आप ऐड करेंगे। हमें आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह ताला आपको इससे फ़ायदा होगा। आपने मुझे भी दुआ में याद रखना है। आप बहुत खुश होंगे इसको बनाने के बाद। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह ताला फिर मैं कोई नई रेमेडी लेकर आऊँगी। आप दुनिया के जिस कोने, जिस मुल्क से भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।